अलका अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। अलका अग्रवाल जी एक रिनोन्ड फैशन डिजाइनर हैं, ट्रेनर हैं, डाइट की, हेल्थ की ट्रेनर हैं। और विजय अग्रवाल जी जो चैंप एक्चुअल से हमने बहुत सेशन लिए हैं, विजय अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है। तो मैं अलका भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेशन अपने हिसाब से। हेलो एवरीबॉडी। हेलो मैम। कैसे हैं सब? ऑल गुड मैम। कैसा चल रहा है आपका ये लॉकडाउन पीरियड? बहुत घबराए हुए हैं इस समय, आई थिंक बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन चल रही है। तो जो सीरीज जैसे अब ये स्टार्ट की है, बेसिकली मैं थोड़ा सा डाइट से पहले कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। देखिए, नेचर ने हमें ये टाइम दिया है, हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है। तो नेचर ने, हम इसको अगर पॉजिटिव साइड देखें तो नेचर ने हमें ये टाइम दिया है कि रिफ्रेश होने का, कि अपने शेड्यूल्स को वापस उस तरह लाने का जो कि जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और वेल्थ भी अच्छी रहे। तो इस चीज को आप नेगेटिव वे में ना लें कि हम कैद हो गए हैं कम घरों में या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप जो बाहर करते थे, ये टाइम है अपने आप को अंदर से, माइंड से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को रिफ्रेश करने का, डिटॉक्स करने का, और दोबारा से जब लॉकडाउन खुलेगा या सिचुएशंस ठीक होंगी तो उसके बाद रिफ्रेश होकर दोबारा से एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करने का। तो उसी की सीरीज में मैं थोड़ा डाइट के ऊपर बात करूंगी। जैसे कि हमारे इस लाइफस्टाइल में डाइट भी बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ये हमें मौका मिला है कि घर का खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं, इन चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है। जैसे अब बिफोर दिस पीरियड हमारा जो टाइमिंग था लंच का, डिनर का या ब्रेकफास्ट का, दैट वाज ऑल डिस्टर्ब। हम 10-10 बजे डिनर कर रहे हैं या लंच भी हम 3 बजे कर रहे हैं, 3:30 बजे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर बिजी शेड्यूल। तो उस चीज को हमने दोबारा से थोड़ा सा टाइम शेड्यूल में बांधना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्व। आवाज आ रही है सबको? प्लीज लेट मी नो। हेलो। यस मैम, यस मैम, परफेक्ट। ओके। जैसे हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें कोई भी जैसे बाहर की छठी कोई चीज नहीं है, जिसमें मेन आ जाता है आपका पानी और हवा। तो हमें जो है इन्हीं चीजों का बैलेंस, इतना इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल, और एक ही चीज नहीं है सिर्फ, इट इज नॉट जस्ट द डाइट, आपकी नींद, आपका वर्क स्टाइल, आपका पीना। जैसे आजकल हम ऑफिस में रहते हैं, सारा दिन हम एसीज में रहते हैं तो फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। तो लाइफस्टाइल टोटली हमारा खराब हो गया। तो इस पीरियड में अपने उसी छोटी छोटी चीजों को हमने दोबारा से ठीक करना है। अब हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। डाइट में सबसे मेन आ जाता है, हमारी बॉडी जो है 70% पानी से बनी हुई है। तो थिंग इज, हम पानी का इंटेक, ये टाइम है आप देखें आप पानी का इंटेक पूरे दिन में कितना करते हैं और कितना हमारी बॉडी को जरूरत है और कितना हमें करना चाहिए। सी द डिफरेंस बिटवीन दैट, कि कितना हम पानी पीते हैं। गर्मियों में भी मेरे ख्याल से हार्डली हम 6 ग्लास 7 ग्लास पानी पीते होंगे, इससे ज्यादा हम पानी नहीं इनटेक करते। और जबकि हमारी बॉडी में जो 70% है वो पानी से ही बनी हुई है। तो हमारा जो पानी का इंटेक है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर्स, मिनिमम 3 लीटर्स। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, वेट टू वेट, लेकिन बेसिक जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर्स पानी का इंटेक होना चाहिए। स्पेशली अब जैसे गर्मियां आ रही है तो गर्मियों में पानी का इंटेक और बढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि हाई सारा दिन में हम इतना पानी पिएंगे कैसे। तो थिंग इज, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास उठते ही गुनगुना पानी जरूर पिए, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पीरियड में होती है 8 घंटे। तो हम उस 8 घंटे को बोल सकते हैं दैट इज अवर फास्टिंग पीरियड। हम उसमें कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, बट हमारी बॉडी ऊपर से सो रही होती है लेकिन अंदर से तो वो वर्क कर रही है, तो वो डिहाइड्रेट होती है। तो उठने के बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी या कुछ और, कुछ भी करने से पहले आप 2 से 3 ग्लास पानी जरूर पिए, ताकि हमारे टॉक्सिन्स जो हैं हमें फ्रेश होने में मदद करते हैं, हमारी डिहाइड्रेशन उसमें हमें मदद मिलती है। उसके बाद अगर आप पीना चाहते हैं तो कुछ छोटा सा फ्रूट खा के,
फिर आप चाय पीजिए। चाय उठते ही मत पीजिए, क्योंकि चाय एक ड्राईनेस का भी काम करती है, तो हमारी एसिडिटी और बढ़ जाती है। ये आपने जर्नली सुना होगा कि खाली चाय मत पियो, एक बिस्किट या 2 बिस्किट साथ में ले लो। तो इसका रीजन यही है कि वो एसिडिटी हमारी बढ़ाती है, इसीलिए उठते ही चाय ना पिए। मतलब इट इज अ, जैसे होता है ना कि आपकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेटेड है, एसिडिक होती है, और ऊपर से आप चाय और पी लेते हैं, तो उससे वो और एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका दिन, जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़ता है, तो आपको एसिडिटी की इश्यूज ज्यादा होने लग जाते हैं। थिंग इज, कैफीन होती है नो डाउट। सेकेंड थिंग इज, उसमें ग्लूकोज होता है, हम चीनी डालकर चाय पीते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी, आप कोई भी छोटा फ्रूट, जो भी फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट अवेलेबल है, आप वो लीजिए उस टाइम पे, ताकि आपको ग्लूकोज मिल जाए और बॉडी आपकी चार्ज अप हो जाए काम करने के लिए। तो पहले पानी पीजिए। पानी पीने के 10 से 15 मिनट बाद टेक एनी फ्रूट जो अवेलेबल है। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो टेक लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अगर ड्राई फ्रूट सोक करे हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर सोक करे हुए नहीं है तो भी आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप इनटेक कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा ग्लूकोज प्रोवाइड हो सके और जिससे आपकी बॉडी जो है एक्टिव हो सके। उसके बाद आप चाय पीजिए। मतलब हम कहते हैं ना, शुरुआत ही गलत है तो अंत तो गलत होगा ही। अब जैसे आप, जैसे अकाउंट्स में होता है कि बैलेंस शीट हम जब बना रहे होते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में ही कोई मिस्टेक हो जाए तो रिजल्ट जो आपके कभी भी ठीक नहीं आ सकता। तो सेम चीज आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ के ऊपर है। आपने दिन की शुरुआत ही गलत चीज से करी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको अच्छी नींद आएगी या आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत करी है। तो हमें शुरुआत में ही उसको करेक्ट करना है कि हम शुरुआत क्या कर रहे हैं। थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, जिनको उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें शुरू शुरू में थोड़ा सा लगेगा, एंड अगेन दैट इज ऑल द मेंटल गेम। आपके सिर्फ माइंड एक ये क्लिक करते हैं कि उसको चाय चाहिए, उसको ये नहीं पता कि आप वो जो ग्लूकोज या कैफीन दे रहे हैं वो किस चीज से आ रही है। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि उसको एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने के लिए। तो वो चीज आप उसको, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि हम बच्चों को चीज देनी है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज हमने उनको पालक खिलाना है, बच्चे ऐसे पालक नहीं खा रहे तो हम आटे में डाल के दे देते हैं। सेम थिंग, हमारे माइंड को चाय दिख नहीं रही है या शुगर दिख नहीं रही है, उसको बस ये है कि हाँ शुगर चाहिए, तो उसका फॉर्म हम चेंज करके हम उसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको शुरू शुरू में मतलब हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा लगेगा, माइंड को ट्रिगर करेगा, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगी कि फ्रूट खाना शुरू कर दे, क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए। ये चीज हो गई। उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। पानी की हम जैसे बात कर रहे थे, तो शुरू में अगर आपने 2 से 3 ग्लास मॉर्निंग में पानी पी लिया, उसके बाद आपको सारा दिन इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 3 ग्लास पानी पी लिया, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 750 ml आप पानी पी चुके हैं। उसके बाद आपको 2 ml मतलब 2 लीटर्स पानी पीने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट आपने 1 ग्लास ले लिया, आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 ग्लास ले लिया। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इमीडिएट आफ्टर ब्रेकफास्ट, इमीडिएट आफ्टर लंच एंड इमीडिएट आफ्टर डिनर यू डोंट हैव टू टेक वाटर। उसमें कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। कोई भी मील आप लेते हैं उसका कम से कम 45 इज मिनिमम, 45 मिनट्स का गैप जरूर रखे, और उसके बाद पानी पी लीजिए। फिर आपको दिन भर ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा पानी का इंटेक पूरा नहीं हुआ। सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन डू इज, आप अपने पर्सनली 3 1-1 लीटर की बॉटल भर के रख लीजिए, एंड मॉर्निंग में आप ये सोचिए टिल द एंड ऑफ द डे आई हैव टू कंप्लीट दीज 3 बॉटल्स। चाहे वो सुबह करूं, चाहे मैं वो दोपहर को करूं, तो आपके पास वो टारगेट है कि यस टिल नाइट आई हैव टू कंप्लीट दिस बॉटल। तो और अगर दिन में नहीं पी पाए तो आप उसको रात को एज एन, आप कह सकते हैं कि पनिशमेंट की नहीं, मुझे आज फिनिश करना ही है, तो यू शुड फिनिश इट, ताकि माइंड को ये एक सिग्नल मिल सके कि नहीं टारगेट पूरा करना है। तो वो धीरे धीरे माइंड उस चीज को अडेप्ट करने लग जाता है कि यार ये तो रात को तंग करेगा, इसलिए तुम दिन में ही पीना शुरू कर दो। खेल सारा माइंड का है, तो हमने माइंड को रिफ्रेश करना है, माइंड को ट्रेन करना है कि बॉडी किस हिसाब से चलनी है या किस हिसाब से हमने काम करना है।
जैसे अभी राकेश जी ने भी मेडिटेशन में एक वो करवाया कि आपने ये सोचना है कि मुझे गर्मी लग रही है, तो हमने वो माइंड को सिग्नल दिया कि मुझे गर्मी लग रही है, कुछ सोचकर मुझे गर्मी लग रही है, किसी इंसिडेंट्स को सोचकर कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो हम माइंड को वो रिकॉल कराते हैं। सेम चीज हमें पानी के साथ या डाइट के साथ करनी होती है, कि हमें रिकॉल कराना होता है कि हाँ ये चीज ऐसे है, हमें 3 लीटर्स पानी इनटेक करना ही है। तो कुछ टाइम बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, अगर आपने पानी का इनटेक कम किया है पूरे दिन में, तो आपका माइंड आपको रिमाइंडर देगा कि आपने पानी कम पिया है, तो और पानी पी लो। इट विल डिमांड कि हाँ भाई पानी कम पिया है, आप पी लो। तो ये चीज हम करेंगे पानी के साथ। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हेवी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर फास्टिंग हम जैसे रात का अगर हम डिनर जो है 8 बजे या 9 बजे, वॉट एवर द टाइम यू आर टेकिंग द डिनर, तो उसके बाद हम कितने घंटे का गैप देते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली अगेन 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स। तो देखिए वो हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज अगेन टोटली फास्टिंग में रहता है। तो इसलिए उस फास्टिंग के बाद हमें जो ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट, ताकि आपकी बॉडी में पूरे दिन के लिए एनर्जी रहे, पूरे दिन के लिए आप चार्ज अप रहें काम करने के लिए। उसमें हमें ये है कि हमारे खाने में भी थिंग इज इंडियन डाइट एंड स्पेशली जो वेजिटेरियंस है उनमें सबसे मेन कमी आती है कि हमारी डाइट में किसी चीज की कमी नहीं है, बट आजकल जो वेजिटेरियंस है उनके में प्रोटीन की कमी होती है। कार्ब्स की कोई कमी नहीं है, मल्टीविटामिन की कोई कमी नहीं है, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बेसिक कमी आती है दैट इज इन प्रोटीन। पहले के टाइम पे प्रोटीन जैसे लोग दूध, पनीर, दही ये सब बहुत लेते थे, लेकिन लाइफस्टाइल या अब जैसे जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से धीरे धीरे हमने दूध, पनीर की चीजें खानी कम कर दी, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है। दालें हमने कम कर दी है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये चीजें हमें इम्प्रूव करनी है। ब्रेकफास्ट में आप जैसे स्प्राउट्स ले लीजिए, स्प्राउट्स का एक वैरायटी के लिए यू कैन मेक स्प्राउट्स चीला बना लीजिए। फिर आप इसमें बेसन का चीला बना सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अपने डाइट में ऐड ऑन करिए, ताकि हमारी बॉडी को सुबह सुबह प्रोटीन मिल जाए, जो कि सबसे ज्यादा इस समय जो डेफिशिएंसी है दैट इज ऑफ प्रोटीन। तो वो डेफिशिएंसी हमारी जो है वो पूरी हो सके। ब्रेकफास्ट सपोज हमने 9 बजे कर लिया है, एंड वन थिंग मोर, ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर डोंट गिव सो मच गैप। बॉडी सबकी अलग अलग है, नो डाउट, लेकिन ज्यादा गैप देने के बाद भूख भी ज्यादा लगती है और फिर हम ओवर ईट करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि गैप ज्यादा ना दें, बीच बीच में छोटा मील ले लें, ताकि आपको एकदम से ब्रेकफास्ट के एंड लंच के बीच में जो एक लंबा गैप आ जाता है तो हमें भूख ज्यादा लगती है, फिर हम ओवर ईट करते हैं। तो वो चीज ना हो। बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टेक अ स्मॉल मील। इट कैन बी एनीथिंग जो हेल्दी हो, दैट कैन बी फ्रूट, आप मखाने ले सकते हैं आजकल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिटिल बिट ऑफ ग्राउंडनट्स यू कैन रोस्ट, वो ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैरायटी नहीं है। थिंग इज हमने उनको रिप्लेस कर दिया है किन चीजों के साथ? बिस्किट्स के साथ, नमकीन के साथ, इन सब समोसे के साथ, इन सब चीजों के साथ रिप्लेस कर दिया है। एंड अगेन नेचर हमें यही बताना चाहता है कि रिप्लेस इट अगेन। आपने ये सब रिप्लेस किया था, नाउ कम बैक टू द पवेलियन। आप फ्रूट्स खाएं, आप घर की चीजें बनी हुई खाएं, तो आपकी जो लाइफ है हेल्दी बनेगी, आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। इसके बाद हम लंच लेते हैं। लंच में दही जरूर लीजिए। देखिए पहले की चीजें जो थी उनके पास एक पर्टिकुलर रीजन था ये सब ऐड करने का। दही हम क्यों खाते हैं? दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करती है। इवन अचार में हमारे प्रीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन वो चीजें हमारी आज के लाइफस्टाइल से ये चीजें बिल्कुल ही हटती जा रही हैं, और एड ऑन क्या हो रहा है? पिज्जा, बर्गर्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, नमकीने, ये सब चीजें ऐड ऑन हो रही है। तो अब हमें दोबारा से उन चीजों को रिप्लेस करना है। हमें फिर से अचार
आप जरूर खाएं, इट हैज प्रीबायोटिक्स दैट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। दोपहर को दही जरूर लीजिए, दही या छाछ एनीथिंग, वो हमारे प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं। एंड एट डिनर यू टेक दाल, दाल जरूर खाएं, लेकिन जिनको एसिडिक की प्रॉब्लम ज्यादा है वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज डेली पूरे दिन के एक मील में आप पल्सेस जरूर खाएं, क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे माइंड बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारी मसल्स में, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। एंड बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी बॉडी लेथार्जिक होगी, उसको वीकनेस लगेगी, हमारी नसों में वीकनेस आएगी। तो योगा से, जैसे विजय जी बताते हैं, योगा से हमारे बॉडी स्ट्रेंथ आती है, लेकिन डाइट भी, हमारी हेल्थ जो है सिर्फ वो एक चीज से नहीं बनती, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कई चीजें। जैसे डाइट, वाटर आ जाता है इसमें, एक्सरसाइज आ जाती है, स्लीप आ जाती है। तो ये सब चीज ऐड ऑन करके ही आपकी गुड हेल्थ आपको वो होती है। तो इसी तरह आप अपनी डाइट में ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे को, इससे रिलेटेड कुछ भी, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क। एक क्वेरी आई है साहिल जी की, कैन वी टेक बटर मिल्क इंस्टेड ऑफ कर्ड? या लेकिन अगेन दैट बटर मिल्क इज ऑफ रेडीमेड, व्हाई टू गो फॉर द रेडीमेड थिंग्स, पैकेजिंग। ट्राई टू, कभी कभी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ट्राई टू टेक होममेड, डोंट गो फॉर रेडीमेड, क्योंकि आजकल बटर मिल्क भी क्या रेडीमेड ज्यादा आ रहा है। तो इट फॉर अस क्या लगता है कि चलो यार इट इज इजी, चलो परचेज कर लिया एंड हैव। लेकिन अगेन उसमें भी उन्होंने वो डाली होते हैं, केमिकल्स डले हुए होते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू टेक इट, मतलब घर पे बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। दो सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी। एक है, कैन वी ड्रिंक एलोवेरा इन द मॉर्निंग? देखिए, एलोवेरा में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करते हैं। तो बी अवेयर, बी कॉन्शियस कि वो आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट बैड टू टेक एलोवेरा, बट थिंग इज वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं। हाँ, मार्केट में ये चीज है, सब कहते हैं अच्छा है, इट इज ओके, बट डज दैट थिंग सूट्स यू, वो देखना बहुत जरूरी है। जी। एक क्वेरी आई है, मैम कैन वी ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट? अगर आपको दूध पीना है, डोंट टेक इन द ब्रेकफास्ट, बेटर टू टेक एट आफ्टर डिनर, मिल्क आफ्टर डिनर, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, स्लो डाइजेस्टिव होता है। तो जब हम 8 घंटे सो रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को रिफ्रेश करने में या रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो ट्राई टू टेक इन द आफ्टर डिनर इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट। कैन वी ड्रिंक ब्लैक और ग्रीन टी 2 टाइम्स इन ए डे? साहिल जी पूछ रहे हैं। या नो प्रॉब्लम। एक क्वेरी आई है, इज इट हेल्थी टू टेक मल्टीग्रेन रोटी डेली? देखिए, जो हम मल्टीग्रेन की बात करते हैं, देखिए जो हम रेडीमेड मल्टीग्रेन की बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें आप इंग्रेडिएंट्स अगर चेक करेंगे तो ये देखेंगे जो मल्टीग्रेन में क्या है, दैट दालें उन्होंने और मिक्स की हुई होती हैं। लेकिन व्हाट इज द क्वांटिटी दे हैव मिक्स्ड, इट इज वेरी लेस क्वांटिटी। वो कहने को है कि मल्टीग्रेन है, बट क्वांटिटी इतनी नहीं होती है उसमें। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप जैसे कहते हैं ना, आप नॉर्मल आटा लीजिए, एक टाइम दाल खा लीजिए, दैट विल बी मच बेटर देन दैट। एक क्वेरी आई है, एनी फूड आइटम टू अवॉइड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? नो, बट आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस, आप सत्तू लीजिए, क्योंकि जैसे इस पेंडेमिक में दिक्कत क्या आ रही है, म्यूकस बन रहा है ज्यादा, एंड म्यूकस को डाइल्यूट करने में सत्तू जो है, चने का सत्तू, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उससे हमें प्यास बहुत लगती है और वो म्यूकस को ऑब्जॉर्व करता है, और प्यास लगने की वजह से हम पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं। इस पेंडेमिक में दिक्कत है, इट इज मोर ऑफ फियर। इन जनरल ये इतना नुकसान नहीं कर रहा है, बिकॉज ह्यूमंस इतने डर चुके हैं इससे कि इस पैनिक हो जाते हैं कि ओ कोविड हो गया है, ऐसे हो गया, एंड द फियर्स जो उनके अंदर होते हैं दैट ऑल कम्स आउट। उसके चक्कर में वो खा नहीं रहे, ठीक से पी नहीं रहे, या घबराहट के मारे दे आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। इंस्टेड ऑफ दैट, बी रिलैक्स्ड,
सिंपल चीजें हैं जो करने वाली हैं. ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट योर होम, इन योर किचन. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए. एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए. सिंपल सा है. अगर आपको है, जैसे काढ़ा सबको ही पता है कि इस पेंडेमिक में इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. तो उसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक, रॉ टर्मरिक, जैसे कच्चा हल्दी जो बोलते हैं, वो डालिए. थोड़ा सा अदरक उसमें डाल लीजिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, मुलैठी डाल दीजिए. दीज आर वेरी सिंपल, वेरी इजीली कहीं भी मिल जाएगा आपको. आप ये चीजें लीजिए तो आपको प्रॉब्लम इतनी एग्रीवेट ही नहीं होगी, क्योंकि आपने, वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. प्रिकॉशन ले लिए तो आपको आगे इतनी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं इस चीज में. एक क्वेरी आई है, व्हाट इज द राइट टाइम टू ड्रिंक कोकोनट वाटर? एनी टाइम यू कैन टेक बिटवीन, जो हम मिड मील में ले सकते हैं, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ appetite you have. Okay. Someone is asking your view on fasting. My views, personal views. So I don't believe in fasting. I 0%. What I feel is, जो हमारी फास्टिंग है, इट इज इनफ. जो हम रात से लेके सुबह तक लेते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन फुल डे फास्टिंग. इट डिपेंड्स अगेन, आपकी अगर बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है. पहले के टाइम पे वो इसीलिए किया जाता था, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, ताकि आपका पेट, जो आपने, जैसे सपोज हम ओवर ईट कर रहे हैं, एक हफ्ता 6 डेज हम ओवर ईट कर रहे हैं, तो आपके पेट को एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए. दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट. लेकिन आज वो एक मजबूरी बन गया है. हम कहने को कहते हैं फास्टिंग कर रहे हैं, व्हाट वी डू, सारा दिन खाने के बारे में सोच रहे हैं, और एट द नाइट व्हेन वी ईट, जब हम फास्ट वो तोड़ते हैं, वी ओवर ईट. और वो फायदे की जगह हमारी बॉडी को और नुकसान देता है. तो व्हाट आई फील इज, आप थोड़ा थोड़ा खाएं, रेगुलर खाएं, तो दैट विल बी गुड इनफ. Someone is asking, what is the home remedy for sore throat after COVID? If someone has recovered from COVID, या सोर थ्रोट के लिए सिंपल सा है, अदरक शहद लीजिए. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कफ वाला है या ड्राई है, क्योंकि दो तरह के प्रॉब्लम्स बेसिकली लोगों को आ रहे हैं. दैट इज ड्राई कफ एंड वन इज म्यूकस वाला कफ आ रहा है. तो अगर आपको ड्राई कफ है, देन टेक अदरक एंड शहद. सिंपल. मैं मतलब होम रेमेडीज पे मेरा ज्यादा बिलीफ है, एंड आई डिड फॉलो दैट, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया. तो एंड आई रिकमेंड ऑल्सो दैट ओनली, कि आप उसको एक बॉटल में, जैसे जो जूस होता है अदरक का जूस, उसको निकाल के रख दीजिए इक्वल पोर्शन पे. एंड सपोज मतलब हाफ स्पून 4 times a day इट्स इनफ. दैट विल हेल्प यू. और अगर कफ वाला है तो आई सेड सत्तू लीजिए. इट इज वेरी गुड आपका म्यूकस रिमूव करने के लिए. एंड स्टीम. जी. How to treat breathing issue after COVID? It has been 8 months I can't breathe properly. कंचन जी कह रही हैं, how to breathe after COVID? It has been 8 months I cannot breathe properly. What is her age? Can I know her age? Kanchan ji, can we know your age? 31. 31. Do little bit of exercise, little bit of jogging. जब तक आपका heart rate नहीं बढ़ेगा exercise के through, the body will not pump your blood up and purification नहीं हो पाए. Little bit of jogging, squats, little bit of heavy exercise, जिससे आपका blood, क्योंकि अगर आपको breathing issue है, that means your blood circulation is not normal. आपका ब्लड, या अगर आपको स्टेरॉइड्स अगर लगे हैं, तो दैट मीन्स आपका ब्लड थिक हो गया है. इज दैट? आई हैव सीजनल एलर्जीज. कंचन जी का जवाब. सीजनल एलर्जीज है. ओके, सीजनल एलर्जीज है तो उसके लिए आप रेगुलर प्राणायाम कीजिए. आपकी सारी एलर्जीज, इट इज 100% गारंटी, आपकी सारी एलर्जीज रिमूव हो जाएंगे. बट इट शुड बी रेगुलर प्राणायाम. रितिका जी पूछ रही हैं, एनी अल्टरनेटिव ऑफ काढ़ा फॉर किड्स? बच्चों के लिए काढ़े का कोई अल्टरनेट? बच्चों का अल्टरनेट ये है, मैं एक आपको बताती हूँ.
देयर आर 4 थिंग्स, आप उसको मिक्स करके रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में उनको बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली चटा दीजिए। दैट इज शहद, आप लिख लीजिए, दैट इज शहद। पीपली, आप उस पीपली को ग्राइंड कर लीजिए। एंड काली मिर्च। एंड अदरक की जगह यू कैन यूज सोंठ पाउडर, मतलब अदरक का ही ड्राई फॉर्म होता है सोंठ, उसका पाउडर। मिक्स ऑल दैट और उसका पेस्ट बना लीजिए और बिल्कुल स्लाइटली सा, बिल्कुल हल्का सा, इट इज लाइक काली मिर्ची का दाना, बिल्कुल स्लाइटली सा बच्चों को सिर्फ टंग पे लगा दीजिए। एंड आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स, दैट्स इट। बच्चों के लिए और कुछ जरूरत नहीं है, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। थैंक यू मैम। आई थिंक कोई और क्वेरी है नहीं हमारे पास सामने। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन वंडरफुल सेशन। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक ही चीज कि और हम अपनी रूटीन में खाने के साथ, प्राणायाम के साथ और भी क्या कोई चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। देखिए राइट? आप इसको, सबसे मेन चीज है, देखिए हमारा लाइफस्टाइल, आप खुद थोड़ा सा बैठ के, हमें ये टाइम मिला है, व्हाट पर्सनली आई फील दिस इज द गोल्डन टाइम टू रिफ्रेश योरसेल्फ इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली। आपका देखिए लाइफस्टाइल कितना बिगड़ चुका था, इस 1-1.25 साल में डेफिनेटली एवरी ह्यूमन हिल चुका है अच्छे से। एंड मतलब वो बैठ नहीं पा रहा घर पे। थिंग इज व्हाई इट इज सो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब या इतना खराब हो चुका है ऑलरेडी। अब हम उसको बैक टू पवेलियन अच्छा लाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इस कोशिश में आपको ये देखना है कि हमारी क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ खराब हो गई थी, उन सब चीजों को हमें ठीक करने का मौका मिला है। कि टाइम से खाना, टाइम से पानी पीना, टाइम से सोना, घर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो this don't take it as a negative thing. What I feel it is the best positive thing that can ever happen. ठीक है, बाहरी दुनिया में हम बाहर देख रहे हैं तो घबरा जाते हैं, आप बाहर मत देखिए। थिंग इज आप अपने आप को ठीक रखेंगे, अपनी फैमिली ठीक है, ऑटोमेटिकली पूरा समाज, पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। इफ every individual is taking care of himself nicely. थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन नाइस डेलिब्रेशन। आई होप ऑडियंस को सबको अच्छा लगा होगा। आज का दिन कैसा रहा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज देयर ऑन यूट्यूब एट फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल। आप कभी भी इसको देख सकते हैं। एक रितिका जी का एक लास्ट क्वेरी आई है मैम, इफ यू अलाउ आई कैन टेक इट। Yeah. लास्ट क्वेश्चन, किड्स आस्क मोर ऑफ आइसक्रीम एंड बेवरेज, हाउ टू एक्सप्लेन देम व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर देम? आप दीजिए, डोंट बी सो अफ्रेड ऑफ इट कि आइसक्रीम्स खानी ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। थिंग इज हमें साइड बाय साइड वो सब चीजें भी करनी जरूरी है जो इस समय जरूरी है, क्योंकि उनको हैबिट्स, बच्चों को एकदम से बोलेंगे चेंज करें, हम अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर सकते, तो हाउ कैन वी थिंक कि बच्चे एक दिन में अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। उनको दीजिए, बस एज एन ट्रीट दीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज उनको और चीजों का ध्यान रखिए, जैसे इंस्टेड ऑफ टेकिंग, जैसे हम फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिया था, डोंट गेट फ्रिज का पानी, इंस्टेड ऑफ आप मटका रख लीजिए, आप वो पानी दीजिए। देखिए मटका रखने का भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ होता है, पका हुआ होता है, तो जब हम उसमें पानी रखते हैं 5 से 6 घंटे उसमें रहता है, तो उसमें मिनरल्स आते हैं। वो मिनरल्स हमारे पानी में डिसॉल्व होते हैं, एंड जब हम वो लेते हैं तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली कई न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो जब हम बॉटल में पानी रखते हैं तो हम प्लास्टिक बॉटल्स में पानी रखते हैं, तो जो प्लास्टिक की उसमें प्रॉपर्टीज है वो उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन जब हम मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं तो वो प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूड होती है और वो हमें फायदा करती है। तो हमें थिंग्स कि क्या हम चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, डोंट स्टॉप देम, क्योंकि एकदम से स्टॉप करना इट विल बी मुश्किल हो जाता है, बट ऐड ऑन, जो अच्छी चीजें हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन जरूर कीजिए। बस मेरा तो ये मानना है कि जो चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उन चीजों को ऐड ऑन करती चाहिए, धीरे धीरे जो चीजें गलत हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव होती चली जाएंगी।
थैंक यू मैम, थैंक यू Okay. सो मच। No. सो कैसा लगा आप सबको ये सेशन? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार आप दिखाइए। अमेजिंग, बोथ आर एक्सपर्ट एंड सुपर्ब, सुरेश गुप्ता जी कह रहे हैं, रितिका जी कह रही हैं अमेजिंग। Yeah. Thank you, everybody. वेरी नाइस। कंचल जी, वंडरफुल सेशन, सुपर से ऊपर, महेश जी कह रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank You can you. watch it later on at YouTube. It will be permanently there on YouTube. Thank you, ma'am.